Hello and welcome students. Welcome to a new session of English. We'll start with the new chapter, The Unhappy Tree. Unhappy वर्ड से आपको क्या समझता है, आपको पता है? क्या समझता है अनहैप्पी वर्ड से? मतलब जो ट्री था वो हैप्पी नहीं था, नाखुश था वो ट्री। उसका रीज़न क्या है वो हम ये स्टोरी में पढ़ेंगे। Different trees have different leaves, different types of leaf. Let us read a story about a tree that was unhappy with its leaf. जैसे अलग अलग ट्रीज होते हैं, देखो सबके ट्रीज के लीफ सेम होते हैं क्या? नहीं, कोई डिफरेंट साइज में होता है, किसका शेप अलग होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्री के बारे में बोला गया है जो अपने लीव से बहुत अनहैप्पी थी। अभी उसका रीज़न हमको स्टोरी में मिलेगा। There was a little tree that stood bravely in the woods. Student मैं hard words इसी में mark करूँगी, you also mark. There was a little tree that stood bravely in the woods. It endured both good and stormy weather, and it was covered with needles instead of leaves. The needles were sharp and prickly. So the little tree said to itself sadly, all the other trees have beautiful green leaves, and I have only sharp needles. No one will touch me. If I could have a wish, I would ask for the leaves of pure gold. अभी जैसे फॉरेस्ट में बहुत सारे लीव्स थे, बहुत सारे ट्रीज थे। वो ट्रीज के बीच में एक ट्री था जिसको लीव्स के बदले नीडल्स थी। सुई आती है ना, सुई, नीडल्स, हाँ, जो बहुत ऐसे चुभने वाली थी। नीडल्स चुभती है ना, सुई चुभती है ना, वैसे। और उसके आजू बाजू जितने ट्रीज थे ना वो सब लीव्स वाले थे, बहुत अच्छी उनको लीव्स आती थी। तो वो नीडल वाली जो ट्री थी ना वो अपने आप से बहुत नाखुश थी क्योंकि उसको लीव्स नहीं थे, नीडल्स थे। तो वो ट्री बोलती है कि अगर मुझे कोई विश मांगने मिली तो मैं क्या विश मांगूंगी कि आई वुड आस्क फॉर लीव्स ऑफ प्योर गोल्ड। अगर मुझे गॉड ने बोला कि आप एक विश मांगो तो मैं ये विश मांगूंगी कि जो मेरी लीव्स है वो किसकी हो जाए? प्योर गोल्ड की हो जाए। अब आगे देखो। At night the little tree fell asleep, and in the morning it woke up early and found itself covered completely with glistening golden leaves. Aha, said the little tree happily. How grand I am! No other tree in the wood is dressed in gold. But in the evening there came a peddler with a huge sack. He saw the glitter of the golden leaves. He picked them all and hurried away, leaving the little tree cold and bare. अब ट्री क्या विश करती है कि उसकी जो लीव्स है ना वो पूरी प्योर गोल्ड की होना चाहिए, है ना। तो अब वो विश करके वो ट्री रात में सो जाती है। लेकिन जब वो मॉर्निंग में उठती है ट्री और क्या देखती है कि उसके जो लीव्स है वो सच में पूरे गोल्ड के हो गए हैं, पूरे प्योर गोल्ड। ऐसे गोल्ड कैसे शाइन करता है, एकदम ग्लिटर करता है, वैसा उसकी पूरी ट्री लीव्स पूरी ऐसे ग्लिटर कर रही थी, शाइन कर रही थी। और वो इतने खुश हो जाती है कि आजू बाजू में जितने ट्रीज है कोई इतनी ग्लिटरिंग चमकदार नहीं है जितनी वो ट्री थी। लेकिन शाम होते होते इवनिंग में क्या होता है? एक पेडलर मतलब देखो जो सेल्समैन आते हैं, आप बोल सकते हैं जो डोर टू डोर जाके सामान बेचते हैं ना, उनको बोलते हैं पेडलर। वो आता है और वो ट्री पर देखता है इतनी सारी गोल्ड की लीव्स। वो क्या करता है? फटफट पूरी लीव्स तोड़ लेता है और एक पोते में भर के, बोरे में भर के, देखो वो पूरी लीव्स लेके चला जाता है। और वो जो ट्री है वो बिना लीव्स के रह जाती है। देखो पूरी लीव्स तोड़ लिया है वो पेडलर ने ना। Alas, cried the little tree. All my golden leaves are gone.
I am ashamed to stand among the other trees that have such beautiful leaves. If I only had another wish, I would ask for leaves of glass. अभी वो ट्री क्या बोलती है कि अब उसको बहुत दुख होता है और उसको अशेम्ड मतलब शर्म आती है कि दूसरी मेरे आजू बाजू में ट्रीज़ है, उनकी लीव्स कितनी ब्यूटीफुल है और मैं देखो बिना लीव्स के। तो वो सेकंड विश मांगती है कि अगर मैं सेकंड विश मांग सकती तो वो क्या मांगती है कि मेरी जो लीव्स है वो किसके होना चाहिए, ग्लास के। फर्स्ट विश क्या थी, लीव्स गोल्ड के। अभी सेकेंड विश क्या है, लीव्स ऑफ ग्लास। ओके, देन द लिटिल ट्री फेल asleep, and when it woke up early, it found itself covered with bright and shining leaves of glass. Now said the little tree, I am happy. No tree in the wood glistens like me. But there came a fierce storm. In a movement, all the shining leaves lay shattered on the ground. अभी ट्री ने सेकेंड विश क्या मांगी कि उसकी लीव्स होना चाहिए ग्लास की, कांच की। और वो रात में सो जाती है। जब मॉर्निंग में उठती है तो क्या देखती है कि ट्री अपने आप को कि पूरी उसकी लीव्स काय की हो गई है, ग्लास की हो गई है ना। बहुत खुश हो जाती है अपनी ग्लास की लीव्स देख के कि मैं तो सबसे अच्छी दिख रही हूँ, मेरे आजू बाजू के ट्रीज इतने अच्छे नहीं हैं ऐसा। बट इवनिंग होते होते क्या होता है, एक फियर्स स्टॉर्म, मतलब बहुत ज़ोर से स्टॉर्म, बहुत ज़ोर से हवा चलती है। और ग्लास तो लाइट होता है ना, और हवा इतनी ज़ोर से चलती है कि जो पूरे लीव्स है वो पूरे कांच के जो टुकड़े अगर हवा से उड़े तो पूरे क्लचर होके नीचे गिर जाएंगे। उसकी पूरी लीव्स शैटर होके नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और वापस से वो ट्री बिना लीव्स के हो जाती है। My leaves, my glass leaves, mourned the little tree. They lie broken in the dust while all the other trees are still dressed in their beautiful leaves. Oh, if I had another wish, I would ask for the green leaves. अभी फिर से वो सैड हो जाती है ट्री, क्योंकि उसकी पूरी जो ग्लास की लीव्स है वो टूट के नीचे ज़मीन में मट्टी में गिर गई है और फिर वो पूरी ब्रोकन होके नीचे ज़मीन में पड़ी है। फिर से ट्री बोलती है कि अगर मुझे एक और विश करने का मौका मिले, मतलब अब थर्ड विश, तो थर्ड विश क्या, आई वुड आस्क फॉर ग्रीन लीव्स। अब थर्ड विश में उनको चाहिए ग्रीन लीव्स। फर्स्ट विश क्या थी, गोल्ड लीव्स, सेकेंड ग्लास लीव्स और थर्ड ग्रीन लीव्स, है ना। नाउ then the little tree slept again, and in the morning it was covered with fresh green leaves. It laughed merrily and said, now I need not to be ashamed anymore. I am like my friends for the wood. अब नेक्स्ट जो थर्ड विश होती है उसकी, जैसे मॉर्निंग में उठती है वो थर्ड विश भी उसकी पूरी हो जाती है। उसकी जो पूरी ट्री है वो ग्रीन लीफ से भरी हुई होती है। तो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब मैं भी मेरी दूसरी ट्री फ्रेंड्स के जैसी हूँ, मेरी भी पूरी जो ट्री है वो ग्रीन ग्रीन लीफ से भरी हुई है ना। But along came a mother goat looking for grass and herbs for herself and her young ones. She saw the creepy new leaves and she nibbled and nibbled and nibbled them all away, and she ate up both stems and tender shoots till the little tree stood bare. अब क्या होता है, वहाँ पर एक गोट आती है और गोट की नज़र ये वाली ट्री पे पड़ती है जिसकी लीव्स बहुत ग्रीन है, फ्रेश दिखती है एकदम। अब वो जो गोट है उसको तो खाना चाहिए रहता है, वो बहुत हंग्री होती है। तो वो क्या करती है, पूरी ट्री को जितनी लीव्स है निबल्ड मतलब अपन छोटे छोटे बाइट्स लेते हैं ना, उसको निबल्ड बोलते हैं। तो वो निबल करके पूरी ट्री के लीव्स खा लेती है और ट्री वापस से बिना
लीव्स की हो जाती है। Has cried the little tree bitterly. अब वो ट्री बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। I want no more leaves, neither gold ones, nor glass ones, nor green and yellow and red ones. If I could only have my needles once more, I would never complain again. अब वो ट्री को समझ में आ जाता है। ट्री क्या बोलती है? एक लास्ट विश करती है ट्री कि अब मुझे कोई लीव्स नहीं चाहिए, ना गोल्ड की, ना ग्लास की, ना ग्रीन लीव्स, कुछ नहीं। मुझे मेरी जो नीडल्स वाली लीव्स थी, जो नीडल्स थी, वो मुझे बस वापस चाहिए और उसके बाद मैं कभी कंप्लेन नहीं करूँगी। And the little tree fell asleep. But when it saw itself in the morning shine, it laughed and laughed and laughed. And all the other trees laughed too. But the little tree did not care. Why did they laugh? Because in the night all the needles had come back again. You may see this for yourself. Just go into the woods and look. But do not touch the little tree. Why not? Because it breaks. मतलब जैसे ही मॉर्निंग होती है तो वो ट्री खुशी के मारे बहुत हंसती है और उसकी जो आजू बाजू ट्री वाले हैं ना, वो भी उसको देख के हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो ट्री को कुछ परवाह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो लास्ट विश थी वो भी पूरी हो गई। मतलब उसको वापस से उसकी जो नीडल्स है वापस से वो मिल गई। ये स्टोरी का मॉरल क्या है आपको पता है? मीन्स हमारे पास जो है हमको उससे खुश रहना चाहिए। हमको किसी की कोई चीज़ देख के बराबरी नहीं करना चाहिए कि उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। नहीं, हमारे पास जो है वी शुड बी सैटिस्फाइड विद दैट। हमको हमेशा अपनी चीज़ों से सैटिस्फाइड होना चाहिए। दूसरों की चीज़ें देख के उसकी बराबरी नहीं करना चाहिए। Okay students, I hope you understood this lesson. देखो, you have marked the hard words in this lesson. Okay, you have to write the hard words 5 times in your classwork notebook and the meanings, जो meanings दिए हैं नीचे, हर एक पेज पे नीचे meanings दिए हैं, that meanings also you have to write 5 times. Hard words and meanings you have to write 5 times in your classwork notebook. Now students, we'll see the exercise part. Okay, see first one. The little tree, tick the correct answer. Correct answer we have to tick. The little tree was covered with needles. The tree did not like its needles. Tree को उसकी needles पसंद नहीं थे ना। The leaves of gold गोल्ड लीफ को क्या हुआ था? स्टोलन बाय अ पेडलर। द ट्री सेकेंड विश वॉज टू गेट, सेकेंड विश क्या थी? ग्लास लीव्स। द ग्रीन लीव्स को क्या हुआ था? ईटन बाय अ गोट। ओके स्टूडेंट्स, राइट दिस, टिक द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 टाइम इन योर क्लास वर्क बुक। हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स 5 टाइम्स लिखने हैं एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन ओनली 1 टाइम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।